द लास्ट मैन ऑन अर्थ एपिसोड 2। टेंडी रस्सियों से बंधा हुआ है और वहाँ पर पैमिला आती है और गाना गाने लगती है और फिर वो टेंडी को मुंह खोलने के लिए कहती है, पर टेंडी मना कर देता है। और फिर पैमिला कहती है कि शायद तुमने कभी स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में नहीं सुना। जिसके बाद टेंडी बोलता है कि वो जानता है और कहता है कि गैरी के लिए तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। और फिर वो बोलती है कि गैरी, स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसा रोग होता है जिसमें कैदी को कैदी बनाने वाले से प्यार हो जाता है। और फिर इसमें टेंडी बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और फिर पैमिला कहती है कि ये बहुत आम बात है। इसके बाद टेंडी को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना स्टॉकहोम सिंड्रोम के बहाने वो यहाँ से आजाद हो जाए। और फिर वो वापस कैरल के पास चला जाएगा। और उधर कैरल और बाकी लोग काफी परेशान होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों में से किसी के हिलने की आवाज आती है। और फिर सब लोग घबराते हुए उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। और फिर एरिका कहती है कि क्या वहाँ पर कोई है, जिसपे एक अजीब सी आवाज आती है। और फिर टोड बोलता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और फिर टोड झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर एक आवाज आती है, वहीं रुको, जिसके रिप्लाई में टोड वहीं रुक जाता है। जिसके बाद एक हाथ टोड के चेहरे को छूने लगता है। इस पर मेलिसा बोलती है कि वो क्या कर रहा है। और फिर टोड धीरे धीरे झाड़ियों में जाने लगता है। और फिर अचानक से झाड़ियों में से एक आदमी निकल के आता है और चिल्लाता हुआ उनकी तरफ भागने लगता है, जिसके कारण सभी लोग डरने लगते हैं। और फिर वो सबके चेहरों को छूने लगता है। और फिर टोड बोलता है कि इसका नाम ग्लेन है। जिसके बाद ग्लेन सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसको बचाने के लिए आएगा। और कहता है कि मैं अब वापस घर जा पाऊंगा। जिसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी बोट कब वापस आ रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेंडी गैरी से बोलता है, मैं इस बोट पर बहुत लंबे समय से फंसा हुआ हूँ और अब मुझे ये घंटे महीनों जैसे लग रहे हैं, रात अब दिन जैसी लग रही है, नफरत अब प्यार में बदलने लगी है। और फिर वो बोलता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे अब पैमिला से प्यार होने लगा है। और ये सब जानबूझकर पैमिला को सुनाते हुए बोलता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे ये भावनाएं पैमिला से छुपानी होगी और उसके सामने ऐसा दिखाना होगा जैसे कि मैं उससे अब भी नफरत करता हूँ। ये सब सुनकर पैमिला टेंडी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। और कहती है कि तुम अब भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो। और फिर उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। और फिर टेंडी जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे उसे कैरल का नाम याद नहीं आ रहा हो। और फिर इसके बाद पैमिला वहाँ से मटकती हुई जाने लगती है। और फिर टेंडी गैरी से कहता है कि जाल बिछ गया है। और उधर ग्लेन सभी को अपने रहने की जगह दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं सोता हूँ और जहाँ पर टोड खड़ा है वो मेरा टॉयलेट है। और फिर एरिका पूछती है कि ये क्या है। जिसके बाद ग्लेन बताता है कि उसने इसे तब बनाया था जब वो यहाँ पर अकेला था। और कहता है कि मैं अकेलेपन में इससे बात किया करता था। इसके बाद एरिका पूछती है कि तुम इस आइलैंड पर कितने समय से हो। जिसके बाद वो बताता है कि मैं लगभग 5 सालों से हूँ। और फिर ग्लेन पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैमिला टेंडी के पास आती है और टेंडी पैमिला को बहकाने की कोशिश करने लगता है। और फिर वो उसके लिए गाना गाने लगता है। और फिर पैमिला भी साथ में गाना गाने लगती है और वो टेंडी को किस करने लगती है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। और उसके बाद पैमिला टेंडी को बंदूक दिखाकर बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ और चाल चलने की कोशिश करी तो वो उसे गोली मार देगी। जिस कारण टेंडी थोड़ा डर जाता है। अब टेंडी कैरल को याद करता हुआ रोने लगता है। और फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर उसे एक नुकीली चीज मिल जाए तो वो इन रस्सियों से आजाद हो सकता है। और फिर वो धीरे से अपने पैर के नाखून की तरफ देखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टोड ग्लेन को वायरस के बारे में बताना चाहता है। पर फिर उसे बात करते हुए उसे पता लगता है कि वो आज भी अपने परिवार से मिलने के लिए बेचैन है। जिसके बाद वो ग्लेन को वायरस के बारे में कुछ नहीं बता पाता। और इधर टेंडी ने रस्सियों को काट दिया था। और फिर वो प्लान बनाता है कि वो सिलेंडर को दूसरी तरफ फेंक देगा, जिससे पैमिला का ध्यान भटक जाएगा और वो उसकी बंदूक को ले लेगा। पर सिलेंडर टकराकर उसके पास ही गिर जाता है और अब पैमिला बंदूक लेकर उसका पीछा करती है। पर टेंडी उसके कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने बंदूक नहीं फेंकी तो वो उस कुत्ते के पिछवाड़े को खा जाएगा। जिसके बाद पैमिला डर जाती है और अपनी बंदूक टेंडी की तरफ फेंक देती है। अब टेंडी शिप के ऊपर आता है पर उसे आइलैंड नहीं दिखाई देता, जिसके कारण वो बहुत मायूस हो जाता है। और उधर कैरल आइलैंड पर टेंडी का इंतजार कर रही होती है। और फिर ग्लेन उसके पास आता है और कैरल से बात करने लगता है और बताता है कि उसके पास एक संकेत आग है, जिस पर कैरल उस संकेत आग को जलाने के लिए बोलती है। पर ग्लेन ऐसा नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि वो ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई शिप या जहाज ना दिख जाए। जिस पर कैरल उसे बताती है कि पृथ्वी पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और वो ग्लेन को वायरस के बारे में बता देती है, जिसके कारण ग्लेन बहुत दुखी हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैमिला अपने किए पर पछता रही है और आइलैंड पर फाइनली ग्लेन संकेत आग को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर जेरेमी पैमिला की गोद में बैठा होता है और वो भौंकना शुरू कर देता है। जिसके बाद पैमिला कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। और फिर उसे कुछ दिखाई देता है। जिसके बाद वो टेंडी के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। और फिर टेंडी संकेत आग को देखता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। और उधर आइलैंड पर कैरल टेंडी के इंतजार में समुद्र के तट पर ही सो जाती है। और फिर शिप की हॉर्न की आवाज सुनती है, जिसके कारण वो जोर जोर से
चिल्लाती है टेंडी टेंडी, और फिर टेंडी आइलैंड पर आता है और ग्लेन के साथ साथ बाकी सबसे मिलता है। और यहाँ सब लोग पेमिला से काफी नाराज होते हैं और फिर वो ये तय करते हैं कि वो पेमिला को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। और पेमिला भी उनके इस बात को मान लेती है और कहती है कि जेरेमी को अपने साथ लेकर जाओ, उसने कुछ गलत नहीं किया। और फिर ग्लेन पूछता है कि क्या तुम लोग उसे यहीं छोड़ दोगे, और कहता है कि मेरे पास ये उम्मीद तो थी कि कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आएगा, पर उसके पास तो ये उम्मीद भी नहीं होगी। जिसके बाद सब काफी भावुक हो जाते हैं और कैरल बोलती है कि ठीक है वो आ सकती है लेकिन एक शर्त पर। और फिर सीन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि पेमिला को उन्होंने अपनी शिप के पीछे एक छोटी नाव पर रखा हुआ है एक सजा के तौर पे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग अब अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या समुद्र में फिर से भटक जाएंगे? पता करने के लिए आप अगला एपिसोड को देख सकते हो।